स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में हम जो है दिल्ली सल्तनत को देख रहे थे और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने जो है गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हुए हमने जो है खिलजी वंश को देखा था और खिलजी वंश के अंतर्गत हमने जो है जलालुद्दीन खिलजी को कंप्लीट कर लिया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो मेरे साथ साथ जो है आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, काफ़ी अच्छा जो है नोट्स आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको जो है आगे सुल्तान बनने की इच्छा होती है। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो अगला सुल्तान जो बनता है खिलजी वंश में वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका जो मूल नाम है, जो रियल नेम इसका क्या था, तो अली गुरसास था, ठीक है। और ये जो है जलालुद्दीन का भतीजा था, साथ ही साथ जो है जलालुद्दीन का ये दमान भी था। और इसके अलावा ये जो है कड़ा मनिकपुर का जो है ये क्या था, सूबेदार था, ठीक है। आगे इसमें क्या याद रखना है कि अमीर खुसरो की एक बुक है जिसका नाम था खजाइनुल फुतूह, ठीक है। इस बुक में जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। तो याद रखिएगा किसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है, तो अमीर खुसरो ने। और इनकी कौन सी बुक में कहा है, तो खजाइनुल फुतूह में, ठीक है। आगे याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला ऐसा शासक या सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से ये भी याद रखिएगा। आगे याद रखिए इनकी उपाधि, ठीक है। तो इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यामनी उल खिलाफत की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। क्यों इन्होंने ये उपाधि धारण की थी? क्योंकि ये जो खलीफा थे, ठीक है, खलीफा जो मुसलमानों के गुरु होते थे उनको जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए स्थापित किया था। बाकी जो है ये खलीफा को जो है बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ठीक है। आगे इसमें क्या याद रखना है, इनका जो है राजत्व सिद्धांत। इनका राजत्व सिद्धांत क्या था, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ये क्या थे, एक निरंकुश शासन जो है इन्होंने स्थापित किया। निरंकुश शासन का मतलब ये है कि राजा ही सर्वोपरि होगा, उसके अलावा किसी भी चीज़ को इन्होंने वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार जो है शासन नहीं किया। जितने भी अभी शासक आए थे उन्होंने जो है इस्लाम को फॉलो किया और उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने शासन किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने जो है इस्लाम सिद्धांत को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था, ठीक है, या इसके अनुसार जो है इन्होंने शासन नहीं किया। आगे देखते हैं। तो आगे जो है इन्होंने खलीफा से जो है सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। देखिए जो भी सुल्तान बनता था, जो भी अगला शासन बनता था, उसे जो है खलीफा से क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है, स्वीकृति लेनी पड़ती थी सुल्तान बनने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा से जो है बिल्कुल भी जो है परमिशन या स्वीकृति नहीं ली थी, ठीक है। आगे जो है इनकी सैन्य व्यवस्था की अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने जो है नकद वेतन जो है देना शुरू किया किनको, सैनिकों को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो है स्थायी सेना की नींव रखी। देखिए नकद वेतन, इससे पहले जो है जलालुद्दीन खिलजी थे वो क्या करते थे, एक प्रांत को जो है सेनापति को तनख्वाह के रूप में दे देते थे, ठीक है, नकद वेतन उनको नहीं देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एकता प्रथा को जो है क्या किया, हटा दिया और जो क्या उन्होंने जो है सेनापति को, सैनिकों को जो है नकद वेतन देना स्टार्ट किया। साथ ही साथ जो है पहले क्या होता था, जो सेना होती थी वो अस्थायी होती थी। जब युद्ध करना होता था तो उस टाइम जो है सेना तैयार हो जाती थी, बाकी टाइम पे वो सेना नहीं रहती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या किया, स्थायी सेना की जो है इन्होंने क्या रखी, नींव रखी, ठीक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि इन्होंने जो है घोड़ा दागने की प्रथा को स्टार्ट किया, साथ ही साथ जो है सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा का मतलब ये है कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो है ये घोड़ा जो है, जो एक घोड़ा होगा वो जो है इसी सैनिक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक तरह से याद इस तरह समझ सकते हैं कि घोड़ा जो है घोड़ा पे नाम लिख दिया गया कि इस सैनिक का जो है ये जो है घोड़ा होगा, ताकि कोई दूसरा सैनिक फिर से उसको परिवर्तित करके न ला सके। ठीक है, तो ये थी आपकी हुलिया लिखने की प्रथा। आगे अब हम बढ़ते हैं, तो विद्रोह के उन्मूलन के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय सुझाए। तो सबसे पहले उन्होंने जो है धनी व्यक्ति थे उनकी जो है संपत्ति, उपहार, पेंशन, इन सबको छीन लिया। अगर उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, उपहार ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे जो है विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि धनी व्यक्तियों की संपत्ति थी, उपहार था, उसको जो है उन्होंने छीनना प्रारंभ कर दिया। आगे उन्होंने दूसरा क्या अपनाया, उन्होंने जो है गुप्तचर जो है विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन किया, जिसमें जो है सबसे पहले बरीद, याद रखिएगा बरीद क्या होता था कि गुप्तचर में जो अफसर होते थे, जो ऑफिसर होते थे, सब मतलब गुप्तचर विभाग में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको जो है बरीद कहा जाता था। ठीक है, आगे जो गुप्तचर होते थे बाकी उनको जो है मुनहिस कहा जाता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो गुप्तचर विभाग का जो है इन्होंने गठन किया। बरीद याद रखिएगा कौन होते थे, तो गुप्तचर के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, और मुनहिस जो है अन्य जो है गुप्तचर को मुनहिस कहा जाता था। क्लियर है। आगे याद रखिएगा मद्य निषेध, इन्होंने जो है मद्यपान पर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। आगे याद रखिएगा कि अमीरों से इन्होंने मेल मिलाप है या वैवाहिक संबंध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखिए राजस्व और कर व्यवस्था इनकी कैसी थी। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जमीन की माप जोख व भूमि कर का जो है इन्होंने निर्धारण किया। ठीक है, इन्होंने जो है जितने भी टैक्स होते थे उनको निर्धारित कर लिया गया, और जो हिंदुओं द्वारा जो है भूमि से टैक्स लिया जाता था उसको कहा गया खिराज, और मुस्लिमों द्वारा जो भूमि टैक्स लिया जाता था उसको कहा गया उस्र। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, खिराज क्या था, उस्र क्या था, और किसने लाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है। आगे देखिए विधियां की अगर बात करते हैं कि जो टैक्स की जो विधियां थी वो कैसी थी, तो सबसे पहले याद रखिए कानून। कानून जो है क्या थे, एक खड़ी फसल थे। कानून जो है खड़ी फसल पे जो है ये टैक्स लिया जाता था, मतलब जो है जितनी भूमि पर जो है फसल होगा उस हिसाब से जो है टैक्स देना, ये होता था कानून। आगे बटाई देखते हैं, तो फसल तैयार करने के बाद जो टैक्स लिया जाता था, मतलब अच्छी फसल होती, जितनी अच्छी फसल होगी उतने पर ही जो है टैक्स लेना, वो कहलाता था बटाई। आगे देखते हैं लंका बटाई, तो बिना कूटे पीटे सीधा जो है कच्चा जो है फसल दे दिया जाता था, वो होता था लंका बटाई टैक्स। तो ये जो है विधियों को आपको याद रखना है। आगे देखिए कि उपज का ये कितना परसेंट जो है टैक्स लेते थे, तो उपज का इन्होंने 50% टैक्स लेना स्वीकार किया। मतलब कि आधा जो है पूरा ये जितना उपज है उसका आधा जो है 50% जो है इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किया या टैक्स लगाया। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसानों को इन्होंने चॉइस दिया कि वो जो है टैक्स या भूमि कर है, ठीक है, भूमि कर को या टैक्स को या तो अनाज के रूप में दे सकते हैं या फिर ये जो है नगद के रूप में भी दे सकते हैं। और जितना अनाज भूमि कर के रूप में उपलब्ध होता था, जैसे कि अगर अनाज को टैक्स के रूप में दिया गया, अब वो जो जितना अनाज जो है इकट्ठा हो गया उसको जो है वो भंडारण करके रखते थे, रिजर्व करके रखते थे, ताकि अकाल के टाइम पे जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने दो जो है नए कर लगाए थे। एक याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, चराई कर। ठीक है, चराई कर था जो दुधारू पशुओं पर जो है लगाया जाता था। ठीक है, जितने दूध देने वाले पशु थे, ठीक है, जो दूध दे सकते थे,
तो उन पर जो है लगाया जाता था ये टैक्स, जिसका नाम था चराई टैक्स या चराई कर। आगे गड़ी कर याद रखिएगा। गड़ी कर क्या था कि जो घर है या झोपड़ी है उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था, उसको जो है गड़ी कर कहा गया। अन्य कर में आप याद रखिएगा, एक है आपका करी। करी मतलब कि गौड़ टैक्स होता था, ठीक है, जो मुख्य टैक्स होता था वो होता था करी। आगे देखिए खम्स। खम्स क्या होता था कि जैसे युद्ध में गए और युद्ध से जितना भी धन लूटकर सैनिकों द्वारा लाया गया तो उस धन पर जो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, तो धन का जो लूट था वो था खम्स, ठीक है। आगे जो है जकात कर याद रखिएगा। जकात कर क्या था, ये जो है मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक तरह का धार्मिक कर था, ठीक है, मतलब कि मुसलमानों की जितनी संपत्ति है उसका 40वां भाग जो है टैक्स के रूप में ये लेते थे। आगे देखिए, आगे एक याद रखिएगा मुस्त खराज। मुस्त खराज क्या था कि राजस्व एकत्रित करने का एक तरीका था, ठीक है। मुक्त खराज मतलब एक तरह से जो है राजस्व एकत्रित करना जो है क्या कहलाता था, मुस्त खराज कहलाता था। अब इसके लिए इन्होंने जो है एक क्या किया, विभाग बना दिया मुस्त खराज के लिए, और उस विभाग का नाम क्या रखा, दीवाने मुस्त खराज, ठीक है। और फिर इन्होंने याद रखिएगा कि खालसा भूमि को जो है इन्होंने अधिक पैमाने पर बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी से याद रखनी है। आगे कुछ और चीज़ें हैं जैसे बाजार व्यवस्था से याद रखनी है, इनके टाइम पे जो आक्रमण हुए थे उससे संबंधित याद रखना है, जो इन्होंने युद्ध किया था वो याद रखना है, जिसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।